दिए। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। साल 2024 में टीटीपी ने 1758 हमले किए। 1758 हमले आतंकी हमले होते हैं क्या? आतंकी हमले होते हैं 2, 4, 5, 10। कर्नल दिनेश नैन, 1758 हमले आतंकी हमले होते हैं। ये सिर्फ टीटीपी की बात मैं कर रहा हूं। इसको जंग कहते हैं, जंग। ये वॉर है, ये खुला वॉर है, जंग है। ये 1284 पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक डाला इन लोगों ने। कहते हैं ये आतंकी है, आतंकी। अरे भाई ये जंग है। ये इसको थोड़ा क्लीन कीजिए आप लोग, जरूरत है इसको साफ करने की। पता नहीं कौन सा चाय पी रहे, उसमें क्या मिला रहे। कर्नल साहब विवेक, देखिए, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस टाइम पे हमारी शहादत जो है जवानों की करीब 600 कुछ। इनके 685 जवान ठोक दिए गए पिछले साल, और ये युद्ध नहीं मानते। ये कहते हैं युद्ध नहीं है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। युद्ध अलग अलग टाइप का होता है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। अब देखिए, सलीम साहब आए, इन्होंने बताया कि भाई सलीम जवारी साहब ने कि भाई कैसे कैसे सिचुएशन है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तो सज्जाद भाई को हजम ही नहीं हो रहा, वो बात देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं, वो बुजुर्ग के पीछे पड़ गए, कहते हैं भाई क्या क्या बोल रहे हो। वो बोल रहे हैं जो ग्राउंड पे हो रहा है। देखिए, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट सज्जाद, क्या खुशदार में क्या इन लोगों ने डोमिनेंस करके पूरे शहर पे कब्जा नहीं किया? नहीं। क्या नहीं। मैं बोल लूं जरा, क्या तुर्बत के अंदर 45 आपके जवानों को धोखा नहीं इन्होंने? क्या अभी कलात के आवाज अंदर नहीं आ रही है जी इनकी। अभी कलात के अंदर कर्नल साहब की आवाज नहीं आ रही। कैसी भाषा में बोलूं सज्जाद जो आपको सुनाई दे? कैसी आवाज में बोलूं? यार आपको कितनी पसंद होने आवाज सुनी। कलात के अंदर सज्जाद, कलात के अंदर 18 जवान मारे, सारे लोग छोड़ के भाग गए हथियार। ये लोग के दुरंत लाइन के उस तरफ चले गए। और यही नहीं, साउथ वजीरिस्तान के अंदर आपके एक मेजर को 6 जवान ठोके नहीं ठोके। और शनिवार को भी डेरा इस्माइल खान के अंदर कितने 5-6 लोग मारे। आप बोलते हो युद्ध नहीं है? अरे हर दूसरे दिन आपकी कैजुअलिटी हो रही है भाई, हर दूसरे दिन। और कैजुअलिटी छोटी मोटी नहीं हो रही। 1 जनवरी के महीने में ही आपके 100 से ऊपर जवान और ऑफिसर, 100 क्या 150 पहुंचने वाले हैं। खलास। और आप कह रहे युद्ध नहीं है? भाई अभी भी जाग जाओ। मैं इरशाद भाई से भी बोलूंगा, आपसे भी बोलूंगा, आप आसिफ मुनीर को पैगाम पहुंचा दो। ये गोरिल्ला वॉरफेयर है, ये दुरंत लाइन के आर पार की युद्ध है। और जिस तालिबान को अमेरिका और रूस नहीं हरा पाए, अरे तुम्हारी क्या बिसात यार। तुम लोग प्यार से इसके साथ पेश आओ तो शायद तुम टूटने से बच जाओगे। और हम जो रोज आके आपसे लड़ते नहीं है, हम जितने भी लोग हैं इरशाद भाई, हम आप अपना मसला अपने पास रखिए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो यार, सुनो, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। को कैसे मार रहा है? मेरे लिए नहीं है। इन दहशत मालूम है कि इस धरती को पाक कैसे करना है। इस धरती में 5 लोगों से आप बेफिक्र रहिए। आप मुनीर की बड़ाई करके इन दहशतगर्दों को सिर्फ सपनों में मार सकते हो। मालूम है ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। ये आपकी सेना की चड्डी तक उतार लेगा। कर रही है इनको, और उतार रहा है। हम बेफिक्र है, हम बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र है। आप ये सोचिएगा कि आपका क्या होगा। हम बेफिक्र हैं इरशाद, बिल्कुल बेफिक्र है। लेकिन अभी भी टाइम है। आपने जहां जहां कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, आपके दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, दहशतगर्दी खत्म की जा रही है। वापस कर दो, इज्जत से अपने पंजाब में रहो, पंजाब में। और दूसरे को मौका तो दिया करें। अब इरशाद भाई बातों की दहशतगर्दी करते हैं, उसी तरह चैनल पे दूसरे को चांस नहीं देते हैं बोलने का। हम तब आपको पानी भी दे देंगे। पिछले 20 अगर आप छेड़खानी करोगे ना, पंजाब में पानी भी नहीं मिलेगा। पंजाब में पानी नहीं मिलेगा फिर, नहीं तो सोच लो, पानी नहीं मिलेगा। तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ख्याली में किसी डंडा दे देंगे आप लोगों को हम आके ना, ये याद रखिएगा। और ये आप ठोकेंगे। आपको डंडा चला अभी भी जाएगा और जाग जाओ, आपको पता तब लगेगा जब गर्दन से निकल जाएगा। एक
आप देखें, आप ना गलत बात किया करें, आप ऐसी बात ना किया करें। साहब ने बोला ना, डर के नहीं भाग गए। साहब ने क्या बोला? ठीक है, एक एक करके बोलने दो ना। देखो ये डर के भाग जाती है आपकी सेना। आसिफ मुनीर की सेना डरपोक सेना है, सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए शो मेरा करती है। ख्याल है आप अपनी जुबान पे लगाम दे दें। गया था, आप बात आ गए जो अरे ये बात तो सलीम जवादरी भी कह रहे हैं। इरशाद नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी हमने आपको टीटीपी का आंकड़ा बताया। मैं जवादरी जी के पास जा रहा हूँ। कल साहब एक सेकंड में जवादरी जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद के सिन्हा सर के पास जाऊंगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने, इरशाद भाई एक सेकंड में आ रहा हूं, उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2024 में सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई। 302 हमले किए, 580 लोगों की जान गई, 280 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार गिराने का बीएलए ने दावा किया है। 171 हमलों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मैं फिर कहता हूं, आप इसको आतंकी हमला नहीं कह सकते। हर दिन औसतन 1 से 2 आतंकी हमले हुए। इसको जंग कहते हैं, इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। सलीम जवादरी हमारे साथ जुड़े हुए। जवादरी साहब ये कह रहे हैं ये जो आतंकी है इनका सफाया पाकिस्तान की सेना जरूर करेगी और इस धरती को पाक करेगी। इंशाल्लाह ये सब झूठ बोलते हैं। इनका तमाम इवन द नेम ऑफ देयर कंट्री is based on a big lie. Have you ever thought about the fact that the very name of this country is based on a big lie? Whoever suggested the name of Pakistan for this geographical unit has committed a ridiculous blunder. कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब? एक सेकंड सुन लीजिए। अभी कोई भी मेहमान लेकर आए, आपको उसको सुनना तो पड़ेगा ना। मेहमान होते हैं। अभी सुन तो लीजिए जवादरी साहब क्या कह रहे हैं। जवादरी साहब को और सिन्हा साहब को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। जवादरी साहब एक सेकंड। जवादरी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान बनाई झूठ के आधार पर। अब सुन तो लीजिए वो पाकिस्तान की क्या बात बता रहे हैं। बलूचिस्तान बलूचों का है, पाकिस्तान किसका? बताइए ना मुझे। अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं, कौन सी कौम पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान से निकल कर आती है? कजाकों का कजाकिस्तान है, बलूचों का बलूचिस्तान है, सिंधियों का सिंध है, पख्तूनख्वा पश्तूनों का है। आपका क्या है भाई साहब? जी ये बना है। ये पाकिस्तान हम बैठे सबका हुए है, हैं। पाकिस्तान हम सबका है। आर्मी के तर्जमान हैं। आर्मी के सुन लेते हैं एक बार, सुन लेते हैं इरशाद भाई, सुन लेते हैं एक बार उनको। एक बार उनका आइडिया सुनते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। भाई पढ़े लिखे आदमी है। रुक जाइए थोड़ा सा। सिन्हा साहब को स्क्रीन पर, सलीम जवादरी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। मुझे chaos नहीं चाहिए स्क्रीन पर प्लीज। जवादरी साहब पूरा कीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। Whoever suggested the name of Pakistan for this geographical unit has committed a ridiculous blunder. In linguistic suffix, Stan is Persian and refer to the place of a particular ethnic group of people. Arabistan, Afghanistan, Tajikistan, Hindustan, Baluchistan, and so on. These indicate the land of a territory of the respective group of the people. What Pakistan indicate? The land of Pakistan. जवादरी साहब थोड़ा हिंदी में भी बोले, हिंदी दर्शकों के लिए प्लीज। Pure are uncontaminated. The land of uncontaminated people. Does it make any sense for Pakistan? Calling this country Pakistan is a big hypocrisy and acceptance of this meaningless disinformation by the whole world is the biggest tragedy of the history. ठीक है, मैं सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ। सिन्हा सर, जवादरी साहब कहना क्या चाह रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइएगा प्लीज। हाँ देखिए विवेक साहब, एक जो जवादरी साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान की जमीन के उस जमीन की बात कर रहे हैं जिसमें बलूचों का वो एक पूरा का पूरा उनका एक प्रांत है जो कि एक ऑटोनॉमी की नहीं बात करके एक इंडिपेंडेंस की बात करती है। 43% जो पाकिस्तान की टेरिटरी है उसका हिस्सा है बलूचिस्तान। 43%, ये अब बहुत बड़ा, नियरली 50%। यदि बलूच निकल जाता तो पाकिस्तान की अस्तित्व ही खत्म है। यही बात वो बताना चाह रहे हैं। और देखिए वहां की पॉपुलेशन 23-24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, और केवल बलूचिस्तान में 1.23 करोड़ है। बट 90% जो वहां की जो जमीन के नीचे की है, जिसमें गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये बलूचिस्तान। और किसका कब्जा है उसके ऊपर? वो कहते हैं पंजाबियों का कब्जा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज में दबदबा पंजाबियों का है।
वो पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर में जिस तरह के बलूचों के ऊपर वो गुनाह करते हैं, उनके बहन बेटियों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह से वहां के लीडरों के साथ इन्होंने उनको गायब कर देते हैं, जिस तरह से उनकी प्रताड़ना करते हैं, तो वो बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जवादरी साहब का ये जो सच्चाई है, और वो क्या कह रहे हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। He is talking about कि कुछ दिनों की बात है, बलूचिस्तान आजाद होगा, यही हम भी कहते हैं। जी, अच्छा